अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी दरमियान वाली बेटी आयत फ़ातिमा का बर्थडे व्लॉग, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलें जी, मेरे साथ करते हैं अब हम लोग शॉपिंग। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। अच्छा, आप जब भी शॉपिंग करने के लिए जाएं ना, तो आप पहले विज़िट कर लें, सारी चीज़ों को आप एक नज़र देख लें कि क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, क्या क्या न्यू एडिशंस हुए हैं। तो उससे आपको बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ का पहले विज़िट किया और उसके बाद मैंने ख़रीद ली थी सारी चीज़ें जो जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि वीडियो बनाते हुए चीज़ें ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैंने चीज़ें ले ली थी और अब मैं आ गई थी क्रॉकरी वाली जगह पे, क्योंकि अभी कैश काउंटर पे थोड़ा रश था। तो मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा रश कम हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं क्रॉकरी वाले पोर्शन में। तो बस यहाँ पे मुझे कुछ लेना तो नहीं था, बट मैंने कहा अब आई हूँ तो थोड़ी सी एक नज़र चीज़ों को देख लेती हूँ कि हो सकता है कोई चीज़ मुझे चाहिए हो और देख के मुझे याद आ जाए। होता है ना, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले आपके जहन में चीज़ें नहीं होती, जब आप देख रहे होते हो तो फिर आपके जहन में आ रहा होता है कि अच्छा मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मेरे साथ तो बहुत होता है और फिर मैं देख देख के चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ। तो बस चाहिए तो मुझे कुछ भी नहीं था और यहाँ पे हो गया था रश कम, तो बस हमने कर दी है अपनी पेमेंट। और टोटल पेमेंट हमारी बनी थी 5,500। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ली थी 5,000 में। और लेट्स गो, चलते हैं घर और आप लोगों से शेयर करते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। बस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और ये देखें जी, हमारा खूबसूरत सा मुल्तान, पूरा मनसा शहर जो कि हमें बहुत पसंद है। तो आज आप लोग भी देख लें मेरे साथ साथ। और ये था सुबह का टाइम और मैंने हस्बैंड से कहा था कि मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो आप मुझे ला दें, बच्चों के लिए मुझे जो जो प्रिपरेशन करके रखनी है तो मैं सुबह के टाइम ही कर लूँ। लेकिन सोचा मैंने कुछ था और हुआ मेरे साथ कुछ था, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो बस यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि ग्रोसरी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, मेरे पास सब चीज़ें थी, लेकिन ये कुछ चीज़ें बाकी थी जो कि मैंने उनको लिख के दे दी थी और उन्होंने ला दी थी मुझे। अच्छा, रात को जब हम लोग आए थे तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और फिर मैंने घर आके वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं की थी, क्योंकि बच्चे तो सो चुके थे। अम्मी को मैं घर छोड़ के गई थी तो अम्मी ने बच्चों को सुला दिया था और जब मैं आई थी बच्चे सो चुके थे। तो बस मैंने मक्की को दूध वगैरह गर्म करके दिया और खुद चाय वगैरह लेके ना तो मैं भी सो गई थी। और उसके बाद फिर ये सुबह के क्लिप्स हैं। तो बस मैंने फिर बच्चों को, अलीज़ा को तो भेज दिया था और आयत और अमल को फिर मैंने अंदर छोड़ा और हेल्पर काम करके जा चुकी थी। मैंने कहा अब मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाई है कि मैंने कैप्स ली थी, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं। तो मैंने 8 के 8 बच्चों के अलग अलग कलर लिए थे ताकि बर्थडे का थीम कलरफुल सा लगे। और बस उसके बाद फिर मैंने ली थी ये बटरफ्लाइज जो कि मुझे डेकोरेशन के दौरान चाहिए थी। और मैंने बलून्स लिए थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप बाद में रीयूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि यही डेकोरेशन अगर हम डेकोरेशन वालों से करवाएं, किसी पेज से करवाएं, तो वो हमसे पेमेंट भी अच्छी खासी ले लेते हैं और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। जो उन स्टैंड्स वगैरह होते हैं वो उन्हीं के होते हैं और वो बाद में ले भी जाते हैं। तो अगर आप ख़ुद इन सब चीज़ों को परचेज़ कर लेते हो, एक तो आपको आसानी होती है, आपको बार बार चीज़ें लेनी नहीं पड़ती। ये देखें, ये सर्कल वाला जो स्टैंड है ये मुझे एक ही बार बाय करना पड़ा है और अब मैं जब भी कोई सेलिब्रेशन करूँगी तो मैं इसको रीयूज़ कर लूँगी। और ये कोई इतना ख़ास एक्सपेंसिव भी नहीं था। ये मुझे आई थिंक 675 का इसके लगभग, मुझे सही से इसकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन 700 से कम था।
और मैंने यहाँ पे ले लिए थे स्पून्स भी। वैसे तो यहाँ पे डिस्पोजेबल स्पून मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन मैंने कहा इनका रेड कलर है तो बच्चे खुश होंगे। और ये मैंने ली थी अच्छी खासी डबल टेप, 4 मैंने इसके पैकेट लिए थे। और यहाँ पे मैंने फायर कैंडल्स ले ली थी, जो कि हम लोगों ने अंदर चलाई नहीं थी, क्योंकि रूम में या आप अंदर जब भी कोई ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन करते हो और फायर कैंडल चलाते हो तो वो इतना एक स्मोक सी, लेकिन मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे थे तो मैंने कहा ये मैं बिल्कुल भी नहीं जलाऊंगी, तो बस ऐसे ही मैंने ले ली थी। और ये ली थी मैंने डिस्पोजेबल प्लेट्स, ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और ये भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं थी, ये 110 की मुझे मिली थी। और मैंने बलून्स लिए थे वाइट कलर में, और ये एक मैंने थीम लिया था जिसमें से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी थीम के अंदर, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल यूज़ होती नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो लेंथ वाले बलून्स थे वो तो बिल्कुल चल ही नहीं रहे थे, यानी उनको तो मैंने बड़ी कोशिश की कि इनके अंदर हवा डाल दूं, लेकिन नहीं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, हमारी सारी फिशेस मर गई हैं। मुझे समझ नहीं आई कि ये ठंड से मरी हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमने इनको दाना डाला, लेकिन मैंने तो इनको बिल्कुल भी ज़्यादा दाना नहीं डाला, मैंने उतना ही डाला है जितना मुझे बताया गया था। ये दाना जो आपको नज़र आ रहा है ना नीचे गिरा हुआ, ये वो दाना है जो कि मैंने इनको रात को डाला था और इन्होंने खाया नहीं है, जो कि पानी डलने की वजह से फूल के और वो नीचे जाके बैठ गया है। और ये एक फ़िश बच गई थी, मैंने सोचा कि हम इसको रेस्क्यू कर लेते हैं। इतने में मक्की घर आए, मैंने उनको बताया, जब हम लोगों ने इसको भी चेक किया तो इसकी भी डेथ हो चुकी थी। तो अब हमारी सारी फिशेस मर गई हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और इस एक्वेरियम को भी मैंने क्लीन कर दिया है। एनी हाउ अब हम लोग करने लगे हैं इसकी डेकोरेशन स्टार्ट। तो मैंने हेल्प के लिए बुलाया अपनी छोटी बहन को, और बस वो मेरी हेल्प करेंगी और हम दोनों मिलकर करेंगे प्यारी सी डेकोरेशन। तो बस यहाँ पे हमने सारी चीज़ें निकाल के एक जगह इकट्ठी कर ली हैं, और जैसे जैसे हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी हम वहाँ से उठाते रहेंगे। तो बस यहाँ पे सबसे पहला काम तो था बलून्स को फुलाना, जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके बगैर तो बर्थडे हो ही नहीं सकती। तो बस यहाँ पे मैं छोटी बहन को फुला फुला के दे रही हूँ और वो उनकी गिरा लगा रही हैं। तो बस यहाँ पे हमने इतने सारे बलून्स जो हमें चाहिए थे पहले हमने सारे रेडी कर लिए थे, और उसके बाद फिर हमने अगला स्टेप क्या किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस सारे गुब्बारे हमने यहाँ पे फुला लिए थे, और अब हमें चाहिए थी एक मुझे इसकी समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे बताऊँ। ये एक टेप टाइप होती है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बट जो भी है बहुत काम की है। और इसी के साथ जो बलून्स की एक वॉल बनती है, मतलब इनका एक थीम बनता है, वो इसी के साथ था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, वाइट कलर में है और इसके अंदर छोटे छोटे सुराख थे। तो हमने क्या किया था, हमने 4 बलून्स ले लिए थे, 2 हमने ग्रीन लिए, 2 हमने गोल्डन लिए, और उनको पहले हमने इकट्ठा करके धागे के साथ गिरा लगा ली थी। और फिर हमने उसको जो वो टेप है उसके अंदर जो एक सुराख बना हुआ है उसके अंदर बड़ी ही मुश्किलों से एडजस्ट होता था वो, लेकिन जब एडजस्ट हो जाता था तो फिर वो निकलता नहीं था। तो बस ये सारी पट्टी हमने ऐसे ही फिल कर दी थी बैलून्स के साथ। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेहनत तलब और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम भी यही वाला था। जब हम लोगों ने ये काम कर लिया था, बाकी सारे काम तो हमारे जल्दी जल्दी हो गए थे, लेकिन इसको करने में हमें काफ़ी टाइम लगा था। तकरीबन में हम लोग 1 बजे शुरू हुए थे और हमें शाम ही हो गई थी, तकरीबन रात 8-9 बजे ही हम लोगों ने सेलिब्रेशन की थी। तो बस सबसे ज़्यादा टाइम हमें इसी में लगा था, और उसके साथ साथ फिर छोटे छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। आपको पता है, जब छोटे बच्चों वाले घर में आप ऐसी कोई सेलिब्रेशन कर रहे होते हो तो बच्चों को एक एक्साइटमेंट हो रही होती है कि हम लोग देखें क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और जो हम लोग बड़े होते हैं, हमें ऐसी चीज़ों से थोड़ी सी वो होती है कि अगर बच्चे थोड़ा साइड पे हो जाएं तो हम लोग इजी होकर अपना काम कर लें। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को इन चीज़ों से मतलब क्या होता है कि बच्चों को क्या पता।
तो बस यहाँ पे हम लोगों ने ये एक जो ऊपर वाला थीम था वो हमने रेडी करके इसको एडजस्ट कर दिया है। तो बस इसको हमने जो कर्टन लगे हुए हैं उसके जो पाइप थे उसके ऊपर हमने ना अच्छे से इसको बांध दिया था और बिल्कुल ये सेट हो गया था। और अब हम लोग जो साइड पे इसकी बलून्स की एक वाल बनेगी तो वो लगाएंगे। तो बस अब उसको बना के हम लोग रेडी करके लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने छोटी बहन से कहा था कि मैं इतना बच्चों को तैयार करके भेजती हूँ ट्यूशन, और तुम यहाँ पे जो काम होता है वो तो निपटाओ ना। तो चिकन वॉश करके इसके ऊपर कट वगैरह लगा के इसको मैरिनेट करके रख दो। और बच्चे बस जिद थे कि हमें आज ट्यूशन नहीं जाना, हम लोगों ने तो आप लोगों के साथ तैयारी करवानी है। मैंने कहा नहीं भाई, खुदा का वास्ता आज तो ज़रूर जाओ, आज तो मैं ज़रूर भेजूंगी, ऐसे तो कभी भी मुझसे काम नहीं होगा। तो बस बड़ी ही मुश्किलों से मैंने आयत, अलीज़ा और इश्मल की मिन्नतें करके उनको ट्यूशन भेज दिया था। और मज़े की बात देखें, जब मैं ट्यूशन भेजने के लिए मैंने मक्की को कॉल की, उनको ट्यूशन छोड़ आए, घर आके कहते हैं कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे अंडा ब्रेड चाहिए। तो बस जल्दी जल्दी फिर मैंने उनको अंडा ब्रेड बना के दिए। मैंने कहा मैं जितना चाह रही हूँ ना कि मेरे पास टाइम थोड़ा है, कम है, तो आप लोग मुझे उतनी देर करवा रहे हो। तो बस जल्दी जल्दी अल्लाह अल्लाह करके मैंने उनको भेजा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये वाला नीचे वाला सेटअप है वो किया था। तो बस ये हो गई थी मगरिब, तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था जब हम लोगों ने लाइट्स एडजस्ट की थी गोल्डन वाली जो कर्टन के बैक साइड पे लगी हुई हैं। तब भी हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि वीडियो शूट करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस थोड़े थोड़े मैंने क्लिप्स बनाए थे, कहीं बनाए थे कहीं नहीं बनाए थे। जो बनाए थे वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये वाला जो एक बलून्स का स्टैंड है, ये मैंने आयत की पिछली बर्थडे पे परचेज़ किया था और ये दोबारा मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाले जो बलून्स हैं वो मैंने थीम के अंदर ही लिए थे और इनके अंदर पहले हमने पानी डाला और फिर उसको निकाला, फिर हमने इसके अंदर हवा भरी और फिर उसको ऐसे आप लोग जब शेक करोगे ना तो ये जो इसके अंदर सारे स्टार्स से हैं वो सारे इसके इर्द गिर्द चिपक जाएंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ कि ये कैसे इसके अंदर जो स्टार्स चमक रहे हैं ना वो कैसे इसके अंदर मैंने एडजस्ट किए थे। ये तो डले हुए होते हैं, कुछ लोगों को पता होता है इन चीज़ों का, कुछ लोगों को नहीं होता। सो इसलिए मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर कर रही हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बता रही थी सिस्टर को कि कहाँ कहाँ लगेंगे। वो कह रही थी कि आप सामने खड़ी होकर बताती रहें कि वाइट वाले बलून्स जो हैं उनकी कहाँ कहाँ ज़रूरत है। और जो ब्लैक और ग्रे वाले बलून्स हैं ये भी थीम वाले पैकेट के अंदर ही थे। और जो मैंने आपको थीम वाला दिखाया है ना पैकेट, वो तकरीबन 650 का था और उसके अंदर से ही हमने HBD निकाला था, उसके अंदर से ही हमने ये जो कलर वाले बलून्स हैं वो निकाले थे। यानी बहुत सी चीज़ें थी जो हमारे यूज़ में आई थी। यानी कम बजट में आप अच्छी सेलिब्रेशन कर सकते हो। और ये जो बटरफ्लाइज हैं ये अच्छी क्वालिटी की हैं और इनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें, उतार के रख लें। और इनकी जो ओरिजिनल टेप थी वो काफ़ी गंदी क्वालिटी की थी, सो इसलिए जो हमारे पास डबल टेप थी वो हमने इसके ऊपर चिपका के ना तो बस उसको फिर हमने यूज़ किया था। और बस यहाँ पे बलून्स के ऊपर जैसे आपको समझ आती है उल्टी सीधी जैसे बटरफ्लाइज फ्लाइंग करती हैं, आप लोग एडजस्ट करते जाएं। और बस ये देखें हम लोगों ने भी ऐसे ही उल्टा सीधा इनको लगा दिया था। और ये जो हमने कॉर्नर के ऊपर एक फ्लावर टाइप मतलब इसका जो था ना वो बना दिया था। ब्लैक के ऊपर हमने वाइट कलर की बटरफ्लाइज लगाई थी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। और ये कोई गेस नहीं कर सकता कि इसकी सेलिब्रेशन मतलब इसकी डेकोरेशन हमने घर पे की है। तो आप लोग भी ऐसी डेकोरेशंस कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा जहन से काम लें कि ये काम कैसे होगा। और मैं भी कोई यहाँ पे प्लानर नहीं हूँ कि डेकोरेशन करती आई हूँ। मुझे भी अब जब मेरे बच्चे हो गए हैं तो थोड़ा सा आप कब तक पे करके डेकोरेशन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशंस करवाते रहेंगे। सो बेहतर है ना आप जो भी करना है आप थोड़ी बहुत चीज़ें घर पे रखो और जब आपको थोड़ी सी सेलिब्रेशन करनी होती है बच्चों के लिए तो आप थोड़ी सी
चीज़ों से अच्छी सेलिब्रेशन कर सकते हो। तो बस यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके थे, हमारे केक भी आ चुके थे और मज़े की बात मैं आप लोगों को एक बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक तीर से दो शिकार वाला काम किया था। वो ऐसे कि अलीज़ा कहती है, मम्मा आप मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हैं। तो असल में बर्थडे तो आयत की ही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 भी ले लिया था, 2 भी ले लिया था और 8 भी ले लिया था। अलीज़ा ने अब नेक्स्ट ईयर हो जाना है 8 की, और आयत ने हो जाना था 4 की, और अमल ने अब मई में हो जाना है 2 की। तो मैंने कहा मैं आप तीनों बहनों की सेलिब्रेशन कर रही हूँ, ये देखो आप तीनों की एज लगी हुई है। तो अलीज़ा काफ़ी खुश हो गई थी, और अलीज़ा को खुश करना काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि वो बड़ी है, उसने थोड़े से ज़्यादा लाड लिए हैं, तो उसको थोड़ा-सा खुश करने में मुझे थोड़ी-सी मेहनत लगती है। तो बस यहाँ पे हमारे पिज़्ज़ाज़ भी आ चुके थे, और मज़े की बात ये है कि मैंने सोचा था, मैंने सुबह चिकन भी मँगवाया, मैंने आप लोगों से वीडियो में वो भी शेयर किया है। चिकन हमने वॉश करके कट करके ल रखा था, वो भी शेयर किया है, क्योंकि मैंने आपसे पूरे दिन की रूटीन शेयर की है, और जो-जो वाक़ई में हुआ था मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। और चिकन हम लोगों ने रेडी कर लिया था, लेकिन दिन छोटे-छोटे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं अरेंज कर सकती, मतलब नहीं पका सकती। तो हस्बैंड कहने लगे कोई बात नहीं, आप बता दो जो मंगवाना है। मैंने कहा ठीक है, बच्चे खुश होकर पिज़्ज़ा खा लेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ खा लेंगे और साथ में कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी। तो बस फिर उन्होंने ऑर्डर दे दिया था फ्रेंच फ्राइज़ का, पिज़्ज़ाज़ का और कोल्ड ड्रिंक का। तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे तकरीबन 8-9 बजे आ चुकी थी, और यहाँ पे छोटी बहन ने सारी डेकोरेशन रेडी कर दी थी। इस वक्त बच्चे आ गए थे और मैं बच्चों को देख रही थी, और हालांकि बच्चों को तैयार भाभी ने किया था, भाभी भी आ गई थी शाम को हमारे पास। तो थोड़ी सी डेकोरेशन उन्होंने करवाई थी, थोड़ी हेल्प उन्होंने की मेरी, और बस फिर हम तीनों ने मिलके काफ़ी थोड़ा सा ना इसको अरेंज कर लिया था। तो बस जी ये था हमारा फाइनल लुक, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा, और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी डेकोरेशन कैसी लग रही है। तो बस जी अब हम बच्चों को रेडी करके बुलाते हैं और केक कट करते हैं तीनों बहनों को एक ही टाइम में। तो बच्चों ने माशाल्लाह से काफ़ी इंजॉय किया था। और बस हम लोगों ने चला दिए थे टीवी पे सॉन्ग्स, और ये लोग केक कट कम कर रही थी और डांस इन्होंने उधर ही खड़े होकर शुरू कर दिया था। तो बस मैं इनकी वीडियो बना रही थी, इनके बाबा भी इनकी वीडियो बना रहे थे, अम्मी थी, छोटी बहन थी और भाभी थी। बस हम 3-4 लोग ही बैठे हुए थे, और मम्मी भी आई हुई थी, मम्मी भी बैठी हुई थी। तो बस यहाँ पे अब हम लोग केक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो लिटरली यार बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, और सब कहते हैं भैया आप लोगों की हिम्मत है, आप लोग बच्चों के साथ डील करते हैं, क्योंकि बच्चे वाकई में बहुत तंग करते हैं इकट्ठे होके। जो जब अकेले खेले होते हैं ना माओं के पास, तो तब कंट्रोल में होते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तब उनको पता होता है ये हमारा अब कुछ बिगाड़ तो सकती नहीं है तो बस इनके साथ यही कुछ होता है। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। आयत की बर्थडे आती है सर्दियों में, इस वजह से काफ़ी अच्छी सेलिब्रेशन हो जाती है। तो अलीज़ा और अमल की आती है गर्मियों में, वो सेलिब्रेशन हो नहीं सकती। तो बस इसीलिए मैंने कहा अलीज़ा आपकी भी और अमल की भी अभी सेलिब्रेशन कर रही हूँ। तो बस अब आप मुझसे ये गिला ना करना कि मम्मा आपने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, क्योंकि मार्च में भी चेंज होता है मौसम, गर्मी होती है, और मई में तो होती ही गर्मी है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड को भी केक दे दिया है, बच्चों को हमने पिज़्ज़ा और
फ्रेंच फ्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, उनको अलग अलग प्लेट्स में डाल के दे दिए हैं कि अब आप लोग इंजॉय करो। ना तो मैंने फायर कैंडल जलाई थी और ना ही मैंने जो मैं स्मोक लेकर आई थी 2, तो मैंने वो जलाए थे। बच्चे कहते अब हमें दिखा तो दें कि ये कैसे होगा, तो मैंने कहा चलो सहन में, और फिर मैं आप लोगों को जला के दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उनको सहन में ले आई थी और फिर मैंने उनको जला के दिखा दिया, तो वो खुश हो गए थे। मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत उलझन होती है। जब आप रूम में ऐसी चीज़ें करते हो तो ओबियसली सबको ही होती है। और स्नो स्प्रे भी मुझे तो अब अच्छी नहीं लगती है। पार्टी पॉपर्स वगैरह भी सेलिब्रेशन में यूज़ करते थे, अब तो वो भी नहीं, उससे तो घर बहुत ही मैसी हो जाता है आपका। तो स्नो स्प्रे भी इश्मल बाहर जाके ही बच्चों के ऊपर गिरा रही थी। और यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तकरीबन 11 बज रहे थे और बच्चे चले गए थे घर। यानी जो मेरे भतीजे भतीजियाँ, मेरी भांजी, अम्मी, मेरी छोटी बहन, वो सब लोग अपने घर चले गए थे। और जो मेरे बच्चे थे यानी अलीज़ा, आयत और अमल, वो मैंने अंदर लिटा दिया है, उनको सुला दिया है। और हस्बैंड भी लेट गए हैं। उनको मैंने कहा था आज अपने बच्चों को आप ख़ुद संभालें और मैं अपना घर संभालती हूँ। वो कहते ये इनको संभालना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा फिर घर संभालने के, तो नहीं इन्हीं को संभाल लेता हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कहा अब इतने गंदे घर में नींद कैसे आएगी, तो मैं आप लोगों को इसकी ट्रांसलेशन वीडियो दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हो रहे थे 11:35 और मैं यहाँ पे अपनी सफाई कर रही थी। मैंने सारी चीज़ें यहाँ से उठा दी थी और क्लीनिंग कर ली थी। तो मैंने कहा अब मैं वीडियो शूट करती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ कि 12 बजने वाले हैं। हस्बैंड अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं, बच्चों को भी सुला के वो चले गए हैं और मेरी रूह भटकती फिर रही है पूरे घर में कि इसको क्लीन करके सोना है। तो बस जी यहाँ पे हम लगा कर लेंगे स्वीपिंग और उसके बाद फिर बर्तन मैंने वॉश तो नहीं किए थे, लेकिन जो उसके अंदर एक्स्ट्रा खाना होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो सारी निकाल के ना मैंने इकट्ठी कर दी थी। यानी बर्तन सारे मैंने क्लीन करके इकट्ठे करके रख दिए थे, जस्ट उनको वॉश नहीं किया था। और बस ये रात की लुक है। बस मैंने यहाँ पे इतनी क्लीनिंग कर दी थी और फिर सुकून हो गया था, अमन व अमान हो गया था घर में, ताकि सुबह उठ के आपको अच्छी अच्छी वाइब्स आएँ, आपको ये फील ना हो कि हमने सेलिब्रेशन की थी और हमारा घर काफ़ी गंदा हो गया था। तो ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जो केक बचा था वो मैं दे रही हूँ। ये मैंने एक बॉक्स में डाल दिया था हेल्पर के लिए और एक ये प्लेट में डाल के देने जा रही हूँ मैं अम्मी के घर, और दूसरी प्लेट में, दूसरे बॉक्स में मैंने डाल दिया था इन लोगों की टीचर के लिए। और ये देखें आप जनाब, जब हम लोगों ने सेलिब्रेशन की, बच्चों ने हमें इतना उलझा दिया था कि हम लोग इनकी कैप्स देना तो बिल्कुल भूल ही गए थे। तो बस दिन में हमने इनको कैप दे के रेडी करके पिक्स बना दी थी। तो बस जी ये था हमारा आज का बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।